नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, न्यायाधीश, कर्मफलदाता और शुक्राचार्य, द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी, दोनों का जब संबंध बने तो दोस्तों कुछ खास तो होगा, क्योंकि जहां पर शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम स्थान का मालिक और नवम स्थान का मालिक, दो त्रिकोण जो कि लक्ष्मी स्थान भी होते हैं, दोनों का संबंध हो जाए और दोनों स्ट्रॉन्ग अवस्था में हो तो निश्चित तौर से धमाल तो होगा। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, शुक्र अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 जून से ही। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। शनि और शुक्र का संबंध यहां पर बन जाता है, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि में शुक्र रहेंगे। दोस्तों, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो शुक्र और भी लाभान्वित हो जाएंगे, क्योंकि शनि पंचमेश हैं यहां पर साथ में। पंचमेश का संबंध भाग्य भाव में बैठे हुए शुक्र के साथ होगा और शुक्र आपको किस्मत वाला बना देते हैं। सिंपल सी बात है, जब भाग्येश किसी जातक की कुंडली में भाग्य स्थान में हो, वह अंततः किस्मत वाला ही होता है। दूसरे ग्रह कितने भी नासाज क्यों ना हो, अगर आप लोगों का दोस्तों कन्या लगन राशि का चार्ट है, उसमें चेक कर लीजिए, शुक्र क्या अपने ही भाव में है, 2 नंबर की राशि में है, तो आप किस्मत वाले हैं। धन की स्थिति आपकी आज भले अच्छी ना हो, परंतु कभी ना कभी यह आपको करोड़ोंपति बना देता है। कहने का मतलब, जब ऐसे व्यक्ति संसार से रुखसत होते हैं, एक सफल जिंदगी जीने के पश्चात जब रुखसत होते हैं, तो लोग कहते व्यक्ति किस्मत वाला था, व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी और व्यक्ति अच्छे संस्कारों का था, अच्छी नेचर भी थी, क्योंकि 9th हाउस ईश्वरीय शक्ति का है, धर्म का भाव है, तो व्यक्ति गुणी होता है, संस्कारी भी होता है। हालांकि शुक्र भौतिकता के प्लैनेट है, फिर भी भाग्य स्थान में बैठकर व्यक्ति को धार्मिक भी बनाते हैं। 9th लॉर्ड 9th हाउस में, तो कैसा इस अवधि में फल देगा? जुलाई के महीने में शुक्र 26 जुलाई तक कम से कम आपको कितना सुखद कर सकते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, ताकि आप ज्योतिष सीखते रहें और लाभान्वित हों। दोस्तों, यूं तो गोचर आपका बहुत अच्छा चला आ रहा है, खासकर राहु का स्थिति बहुत अच्छा आपके लिए, 6ठे भाव में राहु है और गुरु 10 जुलाई से 10 जुलाई को गुरु भी उदय हो जाएंगे। अभी अस्त चले आ रहे हैं तो और भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। सूर्य आगे चले जाएंगे जुलाई के महीने में। बुध का कर्क राशि में प्रवेश करना भी सुखद ही कहा जाएगा, क्योंकि 11वें भाव में लग्नेश का बैठना, राशिपति का बैठना अच्छा ही माना जाता है। लाभ स्थान में लग्नेश बैठे तो व्यक्ति को लाभ होते हैं। बुध व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है और आपके कैरियर का मालिक भी है, तो हर तरफ से बुध आपको सफल बनाता है। तो स्थितियां जुलाई में आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं और 29 जून से ही बल्कि कहें आप भाग्यशाली हो जाते। कोई बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? चलिए गहराई में जाते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखिए, शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक हैं, कला के कारक हैं, सौंदर्य पदार्थों के कारक है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, एग्जीबिशंस, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, फाइन आर्ट्स और गाड़ियों के, कारों के, खासकर कार श्रृंगार इत्यादि का जो कामकाज करते हैं,
जो भी लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं उसके शुक्र कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं, आपकी पत्नी के कारक हैं अगर आप पुरुष जातक हैं। तो इन एरियाज से, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए दोस्तों तो आपको बहुत लाभ होगा, आप के लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। हालांकि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी आप कार्य करते हो, भूमि से संबंधित कामकाज हो, अब कोई भी कार्य करते हो, कहने का मतलब भूमि से संबंधित इसलिए क्योंकि जुलाई में गुरु का उदय हो जाना जो कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं आपकी कुंडली में, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है ऐसे में, क्योंकि जब ग्रह गोचर अच्छा हो जाए तो स्थितियां अपने आप ही आपको सुखी करने लग जाती हैं, मानसिक सुख मिले, तनावों से मुक्ति मिलती है, अगर किसी तरह का चिंता है उसका शमन होता है। वैसे भी मंगल का विपरीत राजयोग आपके लिए बहुत अच्छा है, केतु यहाँ पर निर्मूल सा साबित होंगे। मंगल केतु का हालांकि अंगारक दोष है, परंतु 12वें भाव में है, मंगल अष्टम भाव का मालिक होकर 12वें भाव में बैठे तो यह तंग करने वाली स्थिति नहीं है। मंगल आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि वृश्चिक राशि को देख रहा है, अपनी राशि को मंगल देख रहा है, तो आपको पराक्रमी बनाता है और कहीं ना कहीं दोस्त मित्रों का साथ मिलता है, अनुजों का खासकर साथ मिलता है, जो आपसे छोटी उम्र के व्यक्ति हैं उनकी मदद मिलती है, कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत भी मंगल दे रहा है। तो अगर हम ये गोचर देखें, शनि शुक्र की बात करें, शुक्र भाग्य स्थान में बैठकर कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपको देता है, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप टूरिस्ट वीजा, वर्किंग वीजा पर विदेश जाना चाहते हैं तो शुक्र का ये यहाँ पर परिवर्तन 29 जून से अपनी राशि में आ जाना आप लोगों को निश्चित तौर से विदेशों में वीजा मिल जाएगा और हो सकता है आपकी लंबी यात्रा भी यह जुलाई में ही करवा दें। शनि का संबंध होने से पंचम स्थान का मालिक शुक्र के साथ संबंध बनाए तो ये लॉटरी का योग बन जाता है। शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए जुलाई का महीना 29 जून से बहुत लाभकारी रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा क्योंकि शुक्र वैसे ही पत्नी के कारक हैं। लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। पंचमेश नवम स्थान के मालिक के साथ संबंध बनाए, शनि का संबंध शुक्र के साथ है तो आपका लव लाइफ भी बेहतर होगा और रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ेगी। पंचम भाव संतान का भी है, संतान को लेकर आप प्रसन्न रहेंगे, संतान बल्कि आपका नाम रोशन तक करेगी। संतान को लेकर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, ये बात निश्चित है। पंचम भाव हायर एजुकेशन का भी है। अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी समय से कार्यरत हैं किसी इंस्टीट्यूट में, मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस अवधि में आपको मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य प्रबल है, नवम स्थान के मालिक और पंचम स्थान के मालिक का संबंध हो, कोई छोटी बात नहीं। शनि शुक्र का संबंध कहीं भी कैसे भी हो जाए आपकी कुंडली में ये अच्छा राजयोग माना जाता है, एक नंबर का प्रबल राजयोग माना जाता है, क्योंकि दो त्रिकोणों का संबंध हो जाए तो धन की बरसात भी होती। वैसे भी शुक्र धन के मालिक भी हैं, कुटुंब के मालिक भी हैं, स्पीच के मालिक भी हैं शुक्र। तो अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं जहां पर स्पीच का मेन रोल होता है, तो ये शुक्र आपको लाभान्वित करेगा। भाग्य के कारण धन की बरसात वाली स्थिति बनने वाली है और अकस्मात ढंग से ये स्थितियां आपके लिए मंगल भी बनाता है। विपरीत राजयोग दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना। जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, जिनके पास धन नहीं आया, ये महीना 29 जून से, बल्कि बुध का ही परिवर्तन 22 जून से जो होने जा रहा है एक रोज पश्चात, बुध का परिवर्तन ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लाभ स्थान में लग्नेश हो तो धन आता है, आय के साधन बढ़ते हैं, इनकम का ग्राफ बढ़ता है। शनि पंचमेश होकर सप्तम स्थान में बैठा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है और 29 तारीख से शुक्र के साथ संबंध भी होगा शनि का, यह भी अति उत्तम। और गुरु का भी
उदय हो जाना, ये भी अति श्रेष्ठ है। सूर्य आगे चले जाए दोस्तों 15 तारीख से, 15 जुलाई से, तो जुलाई का महीना आपके लिए कई तरह की स्थितियां बेहतर करता है। कैरियर में, रोजगार में तरक्की के योग बनाता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में लाभ होता है। प्रॉपर्टी का फायदा होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। राहु आपको शत्रुहंता बना ही रहे हैं। राहु आपको शत्रुहंता बना रहे हैं। आपके जो भय चिंता है निर्मूल साबित होती है, बल्कि आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक बात याद रखिए, अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए तो सरकार से थोड़ा सा, सरकारी अफसरों से, अथॉरिटी से डिस्टेंस बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। जब तक सूर्य 12वें भाव के मालिक 10th हाउस में है तो इतना सा ध्यान रखें। हालांकि अगर आप व्यापार करते तो निवेश के लिए, विदेशों में निवेश के लिए समय अच्छा है। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते तो बहुत अच्छा समय है, और एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। और साधारण जन के लिए भी कोई भी कार्य कोई करता हो, कन्या राशि लग्न के लिए अति श्रेष्ठ समय है 22 जून से, जब से बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और 29 जून से भाग्य करवट लेगा। बड़ी करवट लेगा दोस्तों, बड़ी करवट लेगा। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। शनि, शुक्र और बुध के इस पोजीशन को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ, ये कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली में, ये तीनों का सुखद स्थिति में बैठना और बहुत अच्छे योगों के साथ बैठना, गुरु का उदय हो जाना आपके लिए राजयोग कारक स्थिति बन जाती है। फिर भी केतु का उपाय करते रहें, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें ताकि आपके खर्चे फजूल के ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपका निवेश गलत जगह पर ना हो, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। जब आप भाग्यशाली हो जाते हैं तो किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।